अटल स्मृति काव्य संध्या के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, सुविख्यात साहित्यकार और कवि श्री कुमार विश्वास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, अटल जी एक कवि थे, वे एक साहित्यकार थे और साहित्य से राजनीति में आए थे। कवि हृदय अटल जी की स्मृतियों को उनकी जयंती के पूर्व संध्या पर अटल स्मृति काव्य संध्या के रूप में आयोजित करना सरदेव अटल जी जैसे कवि हृदय राजनेता के लिए अत्यंत उपयुक्त श्रद्धांजलि है। मैं इस अवसर पर सरदेव अटल जी को उनकी जयंती के इस पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, इस सभागार में उपस्थित जितना भी जनमानस है वह किसी न किसी रूप में अटल जी से जुड़ा रहा है। आजादी के बाद यानी स्वतंत्र भारत में उन्नीस में उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और 2006 तक सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति को पूरी तरह प्रभावित किया। सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा समय वे सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, अटल जी सदैव सबके लोकप्रिय रहे, सबके प्रिय बने रहे। और यही कारण है कि अटल जी के प्रति दल से ऊपर उठ करके लोगों के मन में एक सम्मान का भाव था। लेकिन यह भाव कैसे हुआ, ये स्वयं भी उनके सार्वजनिक जीवन के इतने लंबे समय के कालखंड को देखेंगे, जानेंगे तो हर व्यक्ति सहज अनुमान लगा सकता है। खासतौर पर सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले या सार्वजनिक जीवन में जाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए यह अनुकरणीय हो सकता है। वे एक साहित्यकार थे, एक कवि थे, तो संवेदना जीवन भर उनके अंदर देखने को मिली थी।
लेकिन इस सब के बावजूद जो बातें सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए उन्होंने सदैव इस बात के लिए एक प्रेरणा के रूप में दी कि राजनीति मूल्यों की होनी चाहिए, आदर्शों की होनी चाहिए। और आजीवन राजनीति के उन मूल्यों और उन आदर्शों को न केवल उन्होंने विकार किया बल्कि आने वाली पीढ़ी के रूप में भी उसी गरिमा और उसी गौरव के साथ उसे प्रचारित प्रसारित करने, उसे प्रदान करने का जो कार्य अटल जी ने किया, आज वही कारण है कि आज भले ही लौकिक रूप से वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन अटल जी की स्मृतियां हम सबको सदैव प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा प्रदान करती है। कोरोना कालखंड में इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति अटल जी के प्रति आप सबकी श्रद्धा और आपके सम्मान का एक प्रतीक भी है। फाउंडेशन एक अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है, यह भी प्रदर्शित करता है, लेकिन साथ साथ अटल जी के प्रति आप सबकी जो श्रद्धा भावना है उसको भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम मिला है। क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि अभी कोरोना की इस संक्रमण से न दुनिया उभर आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक नया स्ट्रेन ब्रिटेन में देखने को मिला है। हम लोग लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि जहां कहीं भी थोड़ी भी लापरवाही होगी वह घातक भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है, और उसके प्रति भी सतर्क बनाए रहते हुए अगर हम लोग अपने सभी कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे तो हम कोरोना के खिलाफ भी जीतेंगे, अपने सदैव उन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त कर पाएंगे, और साथ ही साथ इस देश की इस लड़ाई में जो बहुत मजबूती के साथ देश और दुनिया के सामने एक संदेश वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देने में सफल हुआ है, वह हम सभी लोग पूरे भारतवासी उसको देने में सफल होंगे। अटल जी की कविताओं को आप थोड़ा कहीं भी देखेंगे, भारत की राष्ट्रीयता के प्रति, भारत की राजनीति के प्रति, सार्वजनिक जीवन के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति या राष्ट्रवाद के प्रति जो उनके अंदर भाव हैं, जो भावनाएं हैं, आज वे सभी साकार होते हुए दिखाई देते हैं। याद करिए 1952 में जब कश्मीर में धारा 370 लगी थी, 1953 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर के लिए, भारत की एक बार अखंडता के लिए अपना बलिदान देना पड़ा था, तब डॉक्टर मुखर्जी जी के साथ में एक सहयोगी के रूप में, एक सहायक के रूप में कोई था तो सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी। और जिस दिन कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, अटल जी की आत्मा को सर्वाधिक शांति मिली होगी कि उनका एक संकल्प पूरा हुआ।